नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। उसमें हम लोगों ने 1 से 15 श्लोकों तक अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी को पढ़ लिया है। आज उसके आगे कहानी क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने 15वें श्लोक में पढ़ा था, काश्यप जी बोल रहे हैं, उत्पक्ष्मणोर नयनयोरुपद्वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन्न लक्षित तनोन्नति भूमि भागे मार्गे पदानुखड़ते विस्मी भवंती। ऐसे उन्होंने कहा था कि मार्ग पर तुम्हारे जो पैर हैं वस्तुतः वो लड़खड़ा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लड़खड़ा रहे हैं, ऐसा शकुंतला को बोल रहे हैं। अब उसी के आगे कहानी बढ़ती है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या कहानी बढ़ती है। अब आता है सारंगरव। कौन आता है गुरु जी? सारंगरव। सारंगरव और सारद्वत दो शिष्य होते हैं जो कि शकुंतला के साथ हस्तिनापुर जाने का काम करते हैं। और गौतमी, अगर प्रश्न पूछ ले कि हस्तिनापुर गौतमी शकुंतला के साथ कौन कौन जाते हैं, तो आप बताएंगे सारंगरव, सारद्वत और गौतमी। ये 3 पात्र ऐसे हैं जो हस्तिनापुर शकुंतला के साथ जाते हैं। अब सारंगरव कहता है, तो सारंगरव कहता है, भगवन, हे गुरुवर, हे गुरुश्रेष्ठ, ओदकांतम स्निग्धः जनः अनुगंतव्य इति श्रूयते। ऐसा सुना जाता है कि स्निग्धः जनः, प्रिय लोगों को। कैसे लोगों को? प्रिय लोगों को ओदकांतम अर्थात जलाशय तक ही अनुगंतव्य जाना चाहिए। अर्थात सुना जाता है कि प्रिय व्यक्ति का तो, किसको गुरुजी? प्रिय व्यक्ति का तो जलाशय तक, ओदकांतम कहाँ तक गुरुजी? जलाशय के, अर्थात जलाशय तक, जलाशय के किनारे तक, ऐसा कह सकते हैं। अनुगंतव्य इति जाना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। इति श्रूयते ऐसी श्रुति है, ऐसा सुना जाता है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये पूछी जाती है किसके द्वारा? ये उक्ति कही जाती है कि भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। तो ओदकांतम से यहाँ तात्पर्य है जलाशय, नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे पोखर हो, कुछ भी हो। तो इसको सारंगरव कहता है। स्पष्ट होना चाहिए। अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि इस उक्ति को कौन कहता है, तो आप बताएंगे इस उक्ति को सारंगरव कहता है। क्या कहता है? हे भगवन, स्निग्धा जनः, जो स्नेही लोग होते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं, जो प्यार करने वाले लोग होते हैं, ओदकांतम जलाशय तक ही, जलाशय के किनारे तक ही उनको अनुगंतव्य इति जाना चाहिए। इति ऐसा श्रूयते, श्रुति है, ऐसा सुना जाता है। आप इस प्रकार से कर लेंगे। आगे दिया कि अब काश्यप जी कह रहे हैं। काश्यप जी क्या कह रहे हैं? आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को हम लोग ऊपर ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करवाते हैं। ठीक, काश्यप जी ने कहा कि तेन हीमाम क्षीरवृक्षायाम आश्रयामः। तो तेन ही धन इमाम हो जाएगा, ही धन इमाम, ऐसे करेंगे, ही धन इमाम, तो हिमाम हो जाएगा। अर्थात तेन ही इमाम क्षीर वृक्षायाम आश्रयामः। तो उन्होंने कहा, तो हम सबको इस क्षीर वृक्ष, पीपल का वृक्ष होता है, क्षीर वृक्ष पीपल का वृक्ष होता है, अर्थात तो हम लोगों को इस पीपल की छाया में बैठते हैं। क्या करते हैं? तो हम सब क्या करते हैं? आश्रयामः, आश्रय लेते हैं। तो हम सब इस पीपल की वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। क्या करते हैं? तब हम लोग इस पीपल की वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं, अर्थात इस पीपल की वृक्ष के छाया के नीचे हम लोग बैठते हैं। यहाँ हिमाम में दीर्घ संधि हो जाएगी। ही धन इमाम आपने बताया था आपसे, ही धन इमाम, अर्थात ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा, तो आकाशवर्णी दीर्घा हो जाएगा। तो सीधे उन्होंने कहा, तो हम लोगों के द्वारा ही निश्चित रूप से इमाम इस क्षीर वृक्षायाम, इस पीपल के वृक्ष की छाया के नीचे आश्रयामा बैठना चाहिए। हम लोग बैठते हैं। ठीक है, ऐसा काश्यप जी कहते हैं। कौन कहते हैं गुरु जी? काश्यप कहते हैं। तो सर्वे परिक्रम स्थिताः, अब सभी चारों ओर घूम करके खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गुरु जी? सभी चारों ओर घूम करके क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो आओ देखते हैं, चारों ओर घूम करके खड़े हो जाते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिताः
सभी चारों ओर घूम करके खड़े हो जाते हैं। ये थोड़ा चलने में दिक्कत कर रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो तेन ही इमाम शीर वृक्षायाम आश्रयामः ऐसा कहा गया था। तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सभी ले लिए। अब काश्यप जी कह रहे हैं। कौन कहा गुरु जी? अब काश्यप जी। आत्मगतम, अपने मन में, आत्मगतम अपने मन में, किम नु खलु तत्र भवतः दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभि संदिष्टव्यम। तो अब कहते हैं, दुष्यंत जी मन में विचार करते हैं कि अर्थात माननीय दुष्यंत, किसको गुरु जी? माननीय दुष्यंत को अस्माभि किम संदिष्टव्यम, हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा क्या संदेश देना चाहिए, क्या संदेश भिजवाना चाहिए। अर्थात किम नु खलु, यहाँ नु जो है और खलु जो है निपात है, तो निपतंत इत निपाताः, अर्थात निपात पाद पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। किस लिए होते हैं गुरु जी? निपतंत इत निपाताः, अर्थात जो पतित हो जाएं, जो अचानक गिरें, उसको निपात कहते हैं। जो कहीं पर भी आकर के पाद पूर्ति के लिए लग जाते हैं, उसको निपात कहते हैं। तो आत्मगतम, अपने मन में, काश्यप जी कहते हैं कि किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य, क्या कहा? किम नु खलु भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभि किम संदिष्टव्यम। तो अब बताओ कि भैया माननीय दुष्यंत, श्रेष्ठ दुष्यंत को हम लोगों के द्वारा किम नु खलु संतष्टव्यम, हम लोगों को क्या उचित होगा, उसका संदेश भिजवाना चाहिए। क्या संदेश हम लोगों को भिजवाना चाहिए, क्या संदेश हम लोग भेजें जो दुष्यंत के लिए अत्यंत युक्त रूप हो, जो दुष्यंत के लिए अत्यंत उचित हो, जो दुष्यंत के लिए अत्यंत उचित हो, जो दुष्यंत के लिए बहुत ठीक हो, ऐसा संदेश हम लोग क्या भेजें। ऐसा हमारे काश्यप जी मन में आत्मकथम सोचते हैं। तो इति चिंतयति, ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा विचार करते हैं। ये कौन करता है गुरु जी? काश्यप जी करते हैं। कौन करता है? काश्यप जी करते हैं। और ये उक्ति किसकी है? तो काश्यप जी की उक्ति है। किसकी है गुरु जी? काश्यप जी की उक्ति है। तो आइए अब आगे मामला आया शकुंतला। अब शकुंतला बोलते हैं। कौन बोल रहा है गुरु जी? शकुंतला। तो जनांतिकम, जनांतिकम मतलब हाथ की ओट में, जनांतिकम मतलब गुरु जी हाथ की ओट में। अब शकुंतला कह रही है, हला पश्य, अरे प्रियंवदा देखो। प्रियंवदा से बात कर रही है, अनुसुईया से कह रही है कि अरे अनुसुईया देखो। क्या कहे गुरु जी? हाथ की ओट में अपनी सखी से शकुंतला कह रही, हे सखी देखो। नलिनी पत्रांतरम अपि सहचरम अपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या आरटति दुष्करम अहम करोमि इति। तो करोमि धन इति, करोमि इति बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। हलापस्य, अरे सखी देखो। नलिनी पत्रांतरम अपि, अर्थात कमलिनी के पत्तों की ओट में छुपे होने पर भी, कमलिनी के पत्तों की ओट में छुपे होने पर भी सहचरम अपश्यन्त्यातुरा, अपने सहचर को ना देख पाने के कारण अत्यंत आतुर। क्या कहोगे जी? अपने सहचर को ना देख पाने के कारण अत्यंत आतुर, ना देख सकने के कारण अत्यंत व्याकुल। चक्रवाक्या आरटति, यह चकवी चिल्ला रही है। यह चकवी क्या कर रही है? चिल्ला रही है, और मैं उसके चिल्लाने के कार्य को देख रही हूँ। दुष्करम अहम करोमिति, और मैं उसके ऐसे कार्य को देख रही हूँ। उसको अपने पति का लगता है, उसको लगने लगा कि हमारा जो प्रेमी है, हमारा प्रियतम है, वहाँ कहीं बाहर तो नहीं चला गया, कहीं खो तो नहीं गया। वस्तुतः खोया नहीं है। यहाँ दिया ना कि भैया नलिनी पत्रांतरम अपि, अर्थात कमलिनी के पत्ते के ओट में हो जाने पर भी। सोचो कितना प्रेम करती है यह चकवी अपने चकवा से, इतना प्रेम करती है कि सोचो पत्ते के ओट में हो जाने पर भी अपने सहचर को ना देख पाने के कारण अत्यंत आतुर, अपने सहचर को ना देख पाने के कारण अत्यंत आतुर यह चकवी जो है विलाप कर रही है, रो रही है, और मैं इसको देख रही हूँ, यह मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ। ऐसा शकुंतला अपनी सखी से कहती है, अनुसुईया से कहती है। किससे कहती है गुरु? सखी अनुसुईया से कहती है। करोमि इति, करोमि इति बन जाएगा। ठीक, तो अब अनुसुईया कहती है। कौन कह रही है? अनुसुईया। अब अनुसुईया कह रही है कि सखी
माँ एवं मंत्रयस्व, मैवम हो जाएगा वृद्धि संधि, माँ धन एवं मैवम बन जाएगा। ऐसे बनेगा, देखो आप करोगे माँ धन एवं बन गया मैवम, क्या बनेगा मैवम बन जाएगा वृद्धि संधि। कौन सी गुरुजी? ऐसे लिखेंगे वृद्धि, पूछ लेगा तो आप ऐसे करेंगे, ये वृद्धि संधि हो जाएगा। तो माधन एवं मैवम। तो इस प्रकार से आओ अब देख लेते हैं आगे क्या कहानी। तो सखी अनुसुईया कहती, हे सखी माँ एवं मंत्रयसो, एवं माँ मंत्रयसो, हे सखी इस प्रकार से मत बोलो, इस प्रकार से मत कहो। सखी इस प्रकार से मत बोलो, इस प्रकार से मत कहो। ऐसा कौन कह रही है? तो ऐसा अनुसुईया कह रही है। कौन कह रही जी? अनुसुईया कह रही है। अब क्या कह रही है? आइए श्लोक दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या कह रही है। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरा गुरवपि विरह दुःखम् आशाबन्धः साहयति। कितना बढ़िया अनुसुईया कह रही है शकुंतला से। किसके बारे में? तो चकवी के बारे में कह रही है। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरा गुरवपि विरह दुःखम् आशाबन्धः साहयति। एषा अपि प्रियेण बिना, किसके बिना? प्रिय पृथक बिना नानाभिस्तृतिया नितरस्याम, सूत्र से यहाँ तृतीया व्यक्ति हो गई है। प्रियेण बिना पृथक बिना नानाभिस्तृतिया नितरस्याम, द्वितीया तृतीया पंचमी होती है तो यहाँ तृतीया है। तो एषा अपि प्रियेण बिना विषाद दीर्घतराम रजनीं गमयति, अर्थात यह भी अपने प्रियतम के बिना, किसके बिना? यह भी अपने प्रियतम के बिना विषाद दीर्घतराम, मतलब दीर्घ भारी दुख के कारण, दुख के कारण अदीर्घतराम रजनीम, अर्थात अधिक लंबी रात को। कैसी लंबी रात को? अधिक लंबी रात को, अर्थात अधिक 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 देर तक प्रतीत होने वाली रात्रि को गमयति, बिताती है। ऐसा ऐसा अपि प्रियेण बिना विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति, अर्थात यह चकवी भी अपने प्रियतम के बिना भारी दुख के कारण दीर्घतराम रजनीम, विशाल रात्रि को, अर्थात विशालतम प्रतीत होने वाली रात्रि को गमयति, बिताती है। क्या करती है? बिताती है। क्यों बिताती है? क्योंकि सीधे कहा आशा बंधः, जो आशा का बंधन होता है, अर्थात जो मिलन की आशा का बंधन होता है, वह तो विरह दुखम गुरवपि विरह दुखम साहयति, भारी से भारी विरह के दुख को भी सहन करा देता है। जो आशा का बंधन होता है वह विरह के कठोर दुख को भी, विरह दुखम अर्थात विरह के कारण गुरुवपि हो जाएगा, गुरुधन अपि बराबर गुरुवपि बन जाएगा। तो गुरु जी यण संधि गुरुवपि गुरुधन अपि उकुवा हो गया। तो सीधे कहा कि भारी से भारी दुख को भी वह सहन करा देता, विरह के कारण जो भारी दुख है उसको भी आशा का बंधन तो सहा देता है। क्या करा देता है गुरुजी? सहा देता है। तो एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरा गुरवपि विरह दुःखम् आशाबन्धः साहयति। एषापि प्रियेण विना गमयति
रजनीं विषाद दीर्घतरा गुरुवपि विरह दुःखम् आशाबन्धः साहयति। पुनः देख लीजिए, ऐसा अपि अर्थात यह च कभी भी प्रियेण बिना, अपने प्रियतम के बिना, अपने प्रेमी के बिना, अपने चाहने वाले के बिना, विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति, विषाद दुख के कारण, विशाल दुख के कारण दीर्घतम विशाल प्रतीत होने वाली, दीर्घ प्रतीत होने वाली रजनीम रजनी को भी, रात्रि को भी गमयति बिता देती है। क्यों कहा? सीधे कि आशा बंधा, जो आशा का बंधन होता है, जो प्रेमी जनों के मिलन के आशा का बंधन होता है, विरह दुखम, वह विरह की गुरु अपि अर्थात कठोर दुख को भी साहयति सहन करा देता है। अगर प्रियतमा को प्रियतम से मिलने की आस लगी रहती है तो कितना भारी भी दुख हो, वह दुख क्या करा देता है गुरुजू? सह लेती है। वो उसको लगा रहता है कि रात्रि जाएगी, अंधेरा छटेगा, दिल में कमल नहीं खुलेगी खिलेगी और भंवरा मिलेगा। तो निश्चित है गुरुजी वो रात्रि को इसी तरह से बिता देगी कि जब रात्रि बीत जाएगी, सवेरा होगा तो मिलन होगा। क्या होगा? सवेरा होगा तो मिलन होगा। इसी प्रकार से तुम्हारे भी जीवन में जो रात्रि है, कैसी रात्रि है? तो आपके जीवन में जो बेरोजगारी रूपी रात्रि है, बेरोजगार का अंधकार है, वह अंधकार एक दिन छटेगा और दूसरे दिन रोजगार का प्रकाश उत्पन्न होगा, रोजगार का प्रकाश मिलेगा, रोजगार का प्रकाश जगेगा तो तुम भी खिल जाओगे। इसलिए भाई साहब, जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह छात्र नहीं हो सकता है। जिसमें टीजीटी पीजीटी का प्यार नहीं, प्यार करो तो टीजीटी पीजीटी का। गुरुजी क्या इधर उधर में पड़े हो? यही कहा, ऐसापि प्रियेण विना गमयति, अपने लिए कहो, ऐसापि टीजीटी विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरवपि टीजीटी दुखम आशा बंधा साहयति। ऐसे पढ़ लो, अपने आप में जोड़ लो कि यह भी प्रियतम के बिना, बिना टीजीटी के, ऐसा भी कह सकते हो। अर्थात यह भी बिना रोजगार के, टीजीटी नहीं, यह भी बिना रोजगार के, विषाद दीर्घतराम रजनीम अर्थात विशालतम प्रतीत होने वाले रात्रि को गमयति बिताता है सीधे। क्योंकि गुरु विरह दुखम नहीं, टीजीटी दुखम पीजीटी दुखम। टीजीटी और पीजीटी का जो दुख है, आशा बंधा अर्थात आशा के बंधन को, अर्थात टीजीटी पीजीटी प्राप्त होने वाले आशा के बंधन को, भारी से भारी दुख को भी साहयति सहन करा देता है। इसी प्रकार से तो अपने लिए जोड़ लो, इस श्लोक को अपने अंतःकरण में डाल लो। ऐसापि प्रियेण बिना गमयति, अनुसुईया कह रही है शकुंतला से कि यह भी बिना अपने प्रियतम के बिना विशालतम प्रतीत होने वाली दीर्घ रात्रि को भी गमयति बिता देती है। क्यों बिता देती है? क्योंकि आशा बंधा है, क्योंकि प्रेमी जनों से मिलने के लिए जो आशा का बंधन होता है प्रियतमाओं का, वह विरह दुख, विरह के कारण गुरुवपि कठोर दुख को भी साहयति सहन करा देता है। अगर इसमें पूछ ले कि कौन सा अलंकार है तो आप इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार बताएंगे। कौन सा अलंकार बताएंगे गुरुजी? अर्थांतरन्यास, विशेष से समान अर्थ का समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा है गुरुजी? अर्थांतरन्यास अलंकार है। और अगर पूछ ले कि इसको कौन बोला है तो आप सीधे बताएंगे, इसको बोले हैं आपकी प्रिय सखी अनसुईया ने। कौन बोला है गुरुजी? प्रिय सखी अनसुईया ने बोला है। तो आपने इस श्लोक का अर्थ जान लिया। और इसमें आर्या छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? आर्या छंद है इस श्लोक में। तो आर्या छंद और अनसुईया बोली है, किसके लिए बोली है? शकुंतला के लिए बोली कि ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो मेरी सखी, तुम्हारा भी जो है आशा का बंधन प्रेमी जनों से मिलने के लिए दुख जो है, भारी से भारी दुख को तुम्हारा भी दूर करा देगा, इसलिए चिंता नहीं करनी है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।